19 चल रहा है, मुझे बोलना है 19, लेकिन मेरे हाथ में मजबूरी है कि कैलेंडर आया 20, तो मैं 20 लेके चलता हूं और उम्मीद करते हैं कि 20 में हम पहुंच जाएंगे। ना तो जमीन फटेगी, ना कोई अकाल आएगा, ना लैला, ना सुनामी, क्योंकि ये सब तूफान के नाम है। और ये सारे तूफानों का नाम लड़कियों वाले क्यों है, ये लड़कों को पूछो। आप है मेरे साथ में। मैं रिपीट कर देता हूं कि इस तीनों ने तय किया कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो यहां पे तय हुआ कि दुनिया पहली सदी में समाप्त नहीं हुई थी। यस, दूसरी सदी में नहीं हुई थी, जल्दी आइए, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, 10वीं में, 15वीं में, 18वीं में, 19वीं, और अभी चल रहा है 21वां सदी। ये 21st सेंचुरी है मेरे भाइयों। और मेरे हाथ में जो कैलेंडर है वो 20,020 का है, क्षमा करें 2020 का है। 20,020 का 2020 का है। तो 2020 का कैलेंडर अभी मेरे हाथ में है, वो इसलिए है, पूछो क्यों? कॉमन सेंस है ना यार, 2020 आएगा तो उसी में तो रहेंगे आप। तो भैया यार, लेकिन इनको पता था, पत्रस को नहीं पता था, इनको पता था, पौलुस को नहीं पता था, इनको पता था, जॉन को नहीं पता था। इसलिए बीच बीच में पूछ बैठते थे, दुनिया कब खत्म होगी बताइए, आप कब आएंगे जल्दी बताइए, दुनिया का अंत याद आया कि नहीं आया? अब ये तीनों आपस में बोल रहे हैं, जो काम तुम्हारा तुम करो, जो काम हमारा हम करेंगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं। एक काम करो, पढ़ो प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5। जी जी, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। 6 अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? रिपीट। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु जी, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? तो इसका मतलब क्या है? क्या दुनिया भी समाप्त हो जाएगी? मत्ती 24 का 3, मत्ती 24 का 3, मत्ती 24 का 3, मत्ती 24 का 3, मत्ती 24 का 3। जी, जो फेसबुक यूट्यूब पे सुन रहे हैं आप भी देखिए भैया। हाँ, मत्ती 24:3। तब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। जी, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, कहा हमें बता। एक मिनट, क्या कर? हमें बता। सब लोग जोर से, क्या कर? हमें बता थोड़ा कि, जोर से प्लीज। हमें बता कि। अभी यहाँ पे देखिए, क्या उसके पास में 2020 का कैलेंडर था? अगर होता तो बता दे। हाँ हाँ, बताया। चलो मैं बता दूं। वो ये सवाल ही नहीं करता। जल्दी पूछो क्यों? पहली सदी का सवाल, क्षमा करें 2020 का सवाल पहली सदी में किया जाता है? वो खुद ही नहीं रहे जिएगा, उसकी नस्लें नहीं जिएंगी, वो खुद ही बूढ़े हो के मर जाएंगे, और यहाँ पहुंचने तक न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएगी। और वो सवाल कौन सा पूछ रहा है? 21 सदी का। और कहां पूछ रहा है? पहली सदी में। आपको नहीं लगता गड़बड़ है? आइए जल्दी से प्लीज। तो ये पूछ रहा है, हमको बता। अब इसको कौन बताए कि ऊपर 12 घंटे की मीटिंग चल रही है, और ऊपर 12 घंटे की मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि ओडिशा आएगा, बिम्बन पाली आएगी, मुंबई आएगा, महाराष्ट्र आएगा, किसी का कर्नाटका आएगा, किसी का गुजरात आ रहा है। आ रही है बात समझ में? ऐसे करके पूरी दुनिया आएगी। ये उनको पता नहीं था, पत्रस को पता नहीं था। अगर पता होता तो ये सवाल नहीं करते। बस ये आगे बढ़िए प्लीज, मैं इसका यूज करूंगा। जी, उसी को कंटिन्यू करिए। अरे भैया, मत्ती 24 का 3 पढ़ रहे थे आप। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, जी, हमें बता जी, कि ये बातें कब होंगी, जी, तेरे आने का, हाँ, और जगत के अंत का। एक मिनट, किसका अंत का? जगत के अंत। जगत के अंत का। आपके आने का ये पहला है। दूसरा क्या है? जगत के अंत का। तो इसका मतलब पत्रस अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठा होता तो वो तो कब का दुनिया खत्म कर चुका होता। तो उसको इतनी जल्दी है जितनी जल्दी यीशु को नहीं है, परमेश्वर को नहीं है। सही बात, सब लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं? तो इसका मतलब है 12 घंटे क्या चल रहा है प्लान?
12 घंटे मीटिंग चल रही है कि अगर दुनिया चली 2019 तक, अगर दुनिया चली 2020 तक, अगर दुनिया चली 2021 तक, ये सारी जातियां, ये सारे कौम, ये सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको बचाना है 9 महीना पेट की जिंदगी से, बाहर आकर 100 साल से, और फिर उसके बाद में अनंत काल की जिंदगी से। वाओ, सी दैट? तो इनको कैसे बचाएं? इनको कैसे बचाएं? क्योंकि यीशु क्रूस पे मरा, ये बात सही है। कम ऑन, थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज। यीशु क्रूस पे मरा, ये बात सही है, लेकिन आप तक पहुंचे ये कैसे होगा? आप तक पहुंचे ये कैसे होगा? तब यहां पर प्लानिंग हुई। अब मैं आगे जा रहा हूं, सब तैयार है? यहां प्लानिंग हुई कि यीशु को फिर से नीचे भेजा जाएगा, और वो भी कब? थैंक यू भैया। वो भी कब? उसी दिन शाम को। तो यीशु जब नीचे उतरे तो किसके साथ उतरे? तो एक साथ बोल दो, मिशन के साथ। और वो मिशन क्या है? वो मिशन है, क्योंकि अभी तक चल रहा है 20, इसने डाल दिया 20, तो मैं डाल देता हूं मिशन 2020। ये मिशन 2020 में क्या डैनियल राज है? यस। पास्टर वीरेन भाई है? पास्टर साहब का नाम सुनील, क्या इनका नाम है? कम ऑन, आपका जितना भी नाम है, आपका नाम है? यस। ज्योति भाई का नाम है? मनोज का है? क्या है? चलो कोई नहीं, उनको नजदीक लाओ भी मत। आपका नाम है सर? सर आपका नाम है? यस। आपको पता है आपकी नस्लें जो आगे आएंगी उसका भी नाम इनकी लिस्ट में है। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा लिख, जी 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 जी, वेट वेट वेट, ऐसा लिखा है यिर्मयाह 1:5 में कि डैनियल तो अपनी मां के पेट में आया भी नहीं था कि मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। कैन यू बिलीव दैट? तो अपनी मां के पेट में आया भी नहीं था। तुम अनिल हो, तुम सुनील हो, तुम राकेश हो, तुम मुकेश हो, तुम अनीता हो, तुम सुनीता हो, तुम मोहम्मद हो, तुम सलीम हो, तुम जो भी हो, तुम्हारा मां के पेट में आने से पहले मेरे यीशु मसीह ने तुम्हारा नाम लिख दिया था। क्या बात करते हो? मैं यहां डैनियल हूं तो मुझे क्रिश्चियन मत बनाओ। मैं यहां एंथनी हूं तो मुझे क्रिश्चियन मत बनाओ। तुम यहां रॉबर्ट हो, पीटर हो, रोजी हो, मेरी हो, सूजी हो, जो भी हो, तुम क्रिश्चियन। भैया प्लीज सपोर्ट करिए प्लीज। तुम क्रिश्चियन नहीं हो। कम ऑन। क्या ऐसा प्रचार कभी आपने सुना? क्या ऐसा प्रचार आपको कभी किया गया? आप जो यहां पर आए हैं, ये यीशु जी आ गए, यीशु आए, यीशु आपका भी है। एक मिनट। आपको किसी ने कहा, अगर आपको किसी ने कहा कि तेरा जो ओरिजिनल बाप है, ओरिजिनल समझते हैं? नॉट फिजिकल, स्पिरिचुअल, शारीरिक नहीं, आत्मिक। आपका ओरिजिनल बाप के पास में सब कुछ है, आपको कैसी खुशी होगी? आपको अगर किसी ने बताया कि तुम्हारे नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, आपको कैसी खुशी होगी? आप सोच के देखिए। मैं इसी की तो बात कर रहा हूं। ये जमीन किसकी है? इसकी। एक मिनट, हाँ, यीशु की। ये जमीन किसकी है? यीशु की। आसमान किसका? जल्दी आओ। यीशु की। हवा किसकी है? यीशु की। वेट और एक आ रहा है। ये जमीन के नीचे जितना सोना गड़ा है, ये जमीन के नीचे जितना डायमंड गड़ा है, ये जमीन के नीचे जितनी भी पथरीली अच्छी कीमती चीजें पड़ी, ये सब किसकी? यीशु की। अभी सुनो, यीशु कौन है? मेरा बाप। तो ये सारी किसकी हुई? मेरे बाप की। जिसके ऊपर तुम बैठे हो ना अभी कारपेट डाल के, उसी के नीचे सोना गड़ा है। तुम जिसके नीचे बैठे हो ना कुर्सी डाल के, उसी के नीचे सोना गड़ा है, डायमंड गड़ा है। और ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है? मैं गरीब हूं, मैं तकलीफ में हूं। दिक्कत क्या है मालूम है? तुमको तुम्हारे असली बाप से किसी ने नहीं मिला, इसलिए ये मुसीबत है। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि जिस नस्ल से तुम आए हो, मैं भी उसी नस्ल से आया हूं। एक आपने थोड़ा अलग जाना होगा। अगर किसी का बच्चा ओरिजिनल है, कैसे पता लगाया जाता है? डीएनए। तो पता चलता है ना डीएनए से, ओहो ये इसका बच्चा है, ओहो ये इसका बाप है। आई बात समझ में? वैसे आत्मिक डीएनए ये है। ये है आत्मिक डीएनए। अब जिसको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या कर सकता हूं? सर आज नहीं तो कल देर है दुरुस्त है, आज नहीं तो कल समझ जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या बात है, यहां पे तालियां चाहिए। ये है, जी 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 जी, ये वचन है मेरा इंजेक्शन, ये वचन है मेरा एक्सरे मशीन, ये वचन है मेरा
सोनोग्राफी, आप जो भी बोलना चाहें, ये मुझे बताता है कि मैं असली में क्या हूं। कम ऑन, यस और नो। और एक बता देता हूं, मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे मम्मी के पापा, मेरे माँ के पिताजी मिलिट्री में, मेरे पिताजी कंट्री में। ये है कंट्री। जिसका बाप कंट्री में, मेरे पिताजी, मम्मी के पिताजी मिलिट्री में, तो मेरा बाप कंट्री में, तो बेटा देसी में। आप नहीं समझे अभी भी। वहां पे जो क्रॉस है ना, जो सिस्टर लोग बेच रहे स्टॉल पे, ऐसा क्रॉस गले में लटका के घूमता था। किसका? इसका, यीशु का जी। और वो क्रॉस पे भैया, वो क्रॉस पे यीशु मसीह पहले से एक छोटा सा पुतला बनाकर लटका दिया जाता था कि ये रहा आपका यीशु, ये मर गया था आपके लिए। अब उसको कौन समझाए? क्योंकि 25 साल के बाद पता चला, जब मेरा ये रिपोर्ट सामने आया कि डैनियल, यीशु मरा था, अब जिंदा है। मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, तेरे पैसे बढ़ाता हूं। मैं रिपीट करता हूं, जहां तक आवाज जा रही, मॉनिटर कम करो, जहां तक आवाज जा रही है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपका असली परमेश्वर है, जो तुमको इस पृथ्वी से बचाने के लिए इस सृष्टिकर्ता बनकर आया है। सुनो सुनो सुनो, आपके बच्चा मां के पेट में 9 महीना, यहां पे 100 साल, इसके बाद अनंत काल, और यह तय करा है आपके लिए कि तुम कहां वक्त बिताओगे, क्योंकि 12 घंटे में यह सब डिसाइड हुआ है। 12 घंटे में ये सब तय हुआ है। आप है मेरे साथ में? और एक आ गया, और एक आ गया। ओके, मुझे नहीं पता यहाँ कौन कौन बैठे, किस टाइप के लोग बैठे, बस सुनते जाइए। आपका छोटा भाई, आपका बड़े भाई के ऐसे से मुझे किसी ने बोला, डैनियल भाई हम तुमको सुनना पसंद नहीं करते। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम न्यूज लगाते हो, तुमको पसंद आए तुम देखते हो, नहीं पसंद आए तुम चैनल चेंज करते हो, वैसे ही मेरा है। लेकिन तुम अंदर घुस के न्यूज चैनल का रिपोर्टर का गला तो नहीं दबा सकते ना। आप कौन से बस में बैठे पता है? इसको कहते हैं डीवीडी। कौन सा बस में बैठे? डीवीडी बस। आपको लगता है समझ में नहीं आया? बस में बैठ गए, आपका जब तक मंजिल नहीं आता उसी कुर्सी पे बैठे रहो, और वो जो कंडक्टर है ना, जो भी पिक्चर दिखाएगा, वो चाहे मिथुन की हो या धर्मेंद्र की, बस देखते रहो, बस देखते रहो। आपको पसंद आए, अब ऐसी वाली डीवीडी बस में बैठे हो, और यहां मिथुन नहीं है, जितेंद्र नहीं है, धर्मेंद्र नहीं है, जिसने उनको बनाया उसके बाप की मीटिंग है। कम ऑन। मुझसे मुझसे किसी ने कुछ पूछा था, मैं आपको जल्दी से बता दूं। सब लोग ठीक है अभी तक? और जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। एक बार जोर से चिल्लाकर ताली हो जाए। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। वाह वाह वाह, पियो पियो पियो। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सब लोग तैयार है यार, ये आधार कार्ड क्या होता है? क्या पूछा? ये आधार कार्ड क्या होता है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरे को सुनते रहिए। ये आधार कार्ड क्या होता है? क्योंकि आज से 15-12 साल पहले, या 15 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक मैडम आई थी, उसका नाम है सोनिया गांधी, और उसने डिक्लेयर करा था, याद आ गया होगा आपको? मेरा बेटा तभी 1 साल का था, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि मैं उसको भी उठा के लेके गया था। 1 साल के बच्चे को बोला आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड। मैंने बोला यार ये मार्केट में नया चीज क्या आया, आधार कार्ड, आधार कार्ड। भाई साहब, पास्टर जी आधार कार्ड। मैंने बोला इतना जरूरी है? आगे भाई साहब बैठिए सर, इनको पानी पिलाओ, सब पिलाओ। अच्छा, अभी वापस वहां बैठेंगे तो फिर चर्चा शुरू होगी शायद। बैठ ही गए वहीं पे। ये क्या चाय है उसमें? वो नीचे चाय है। चाय? क्या बात कर रहे? कब लाए? नहीं, ठंडा हो गया होगा। ठंडा हो गया ना? हाँ, ठंडा हो गया। इसको कहते हैं इस नहीं 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 नहीं, मैं कभी पूछ रहा हूँ, फिर कहाँ जाओगे? इसको कहते हैं कोल्ड टी। एक होता है कोल्ड कॉफी, इसको कहते हैं कोल्ड टी। सर इधर आइए प्लीज। 15 साल पहले मैडम आई थी सोनिया गांधी, नया क्या निकाली? आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड। इधर जा रहा हूँ आधार कार्ड, उधर जा रहा हूँ आधार कार्ड। ऊपर से फोन आ रहे हैं, ऊपर से फोन आ रहे हैं। आपका आधार कार्ड आपको लेना जरूरी है, नहीं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो। ये बात सही है? यहाँ पे भी चला ये बात? ओके, सबके पास आधार कार्ड है?
सब फैमिली का आधार कार्ड है? ओके, मैं भी चला गया लाइन में ऐसा, सब फैमिली के साथ में। अच्छा, सबकी फोटो अच्छी आती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्शन कार्ड, उस पर कभी फोटो ढंग की नहीं आती। हम सच बीच के गए, अच्छा वाला पोज देके उल्टा सीधा थोबड़ा निकाल के भेज दिया, बोला ये रहा आपका आधार कार्ड। फिर मुझे पता चला आधार कार्ड कितना जरूरी, मैं तो पॉकेट में रख लिया। जीतू, ज्योति भाई, मैं जीतू कौन है, मैंने पॉकेट में रख लिया। मैंने बोला पड़ा रहेगा, रहने दो। फिर पता चला बैंक वालों का कॉल आ रहा है, आपने अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक अप करना है। फिर मेरे को वापस एक कॉल आता है, आपके पत्नी ने भी करना है, आपके। अरे मैं बोला ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया, अब तो हद हो गई। पूछो कैसे? आप कहीं पे भी जाओ, आप पासपोर्ट मत दिखाओ, आप आधार, ये क्या बोलते हैं, लाइसेंस ड्राइविंग मत दिखाओ, आपका पैन कार्ड मत दिखाओ, इलेक्शन कार्ड मत दिखाओ, सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ। और ये साबित हो जाता है कि आप पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। कमान ये सुन लो। फिर मुझे पता चला, बोल दूं प्लीज, थोड़ा साथ दीजिए, बोल दूं, जितने कुर्सी पे पीछे बैठे बोल दूं, आपकी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा ऐसी बात बोलने जा रहा हूं। आज से 2019 साल पहले, पहला पूरा सुन लो, इसने भी एक कार्ड निकाला और वो कार्ड का नाम है उद्धार कार्ड। राइट? जैसे 15 साल पहले भारत के नागरिक होने के लिए आधार कार्ड, वैसे वहां के नागरिक होने के लिए उद्धार कार्ड। और ये उद्धार कार्ड प्लानिंग इन तीनों ने किया। और बस 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 बस, ये सारी चर्चा कहां हो रही है? क्या बात है भैया, इसलिए तो पूछ रहे थे कि आप कहां थे अभी तक। जरा सब लोग सिस्टर लोग भी बोले, कौन सी मीटिंग है ये, कहां डिजाइन हो रहा है आपका? 12 घंटा। तो इसका मतलब है शाम को अभी मैं आ रहा हूं नजदीक, सब लोग ठीक है भैया? शाम को परमेश्वर पिता ने कहा आपको नीचे जाना है, यीशु को नीचे जाना है। बोला नीचे जाके क्या करो? 40 दिन उनको सिखाओ। पीटर पीटर पीटर, एक पीटर चाहिए। ज्योति भाई आइए, पीटर आइए, तू कभी नहीं आना मेरे सामने। जी पीटर, पीटर, ये है पीटर। अच्छा, वो व्यक्ति कौन था जिसको पहले यीशु मिले? अभी वो नीचे आ गए सर, 12 घंटे के बाद का पूछ रहा हूं जी। पतरस 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 पतरस, साबित करूं कि उसमें भी घुसना है। 4 किताब, कल बताए थे कि नहीं बताया? 4 किताब 4 है, लेकिन स्टोरी एक है। मत्ती में जो पढ़ा उसमें पतरस मत घुसाइए, नहीं मिलेगा। मरकुस में जो पढ़ा पतरस मत घुसाइए, लूका में मत घुसाइए, यूहन्ना में घुसाइए। क्योंकि जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, पतरस उसमें से एक था। यीशु मसीह गए तो किसी ने उसको नहीं पहचाना, वो पतरस था जिसने उसको पहचाना। तो वही तो बता रहा हूं, पहला पतरस। तो पतरस जी का है, आइए आइए हाथ दीजिए। पतरस जी आए और पतरस, यीशु जी आइए, यीशु जी आइए। तो यीशु मिले शाम को, क्या ये सही है? कौन सा कार्ड लेके नीचे आ रहे हैं? कौन से मिशन के साथ आ रहे हैं? उद्धार का मिशन। कौन सा फोकस है? मनुष्य, गेट रेडी नाउ, हिंदू बचे 2019 साल पहले तय हो गया था। मुस्लिम्स बचे 2019 साल पहले तय हो गया था। यहूदी बचे 2019 साल पहले तय हो गया था। अगर इसने तय नहीं किया होता, आज यहां डैनियल नहीं होता। आप नहीं समझे अभी भी। धीरेन भाई जल्दी से आए, धीरेन भाई जल्दी से आए। आप ये मीटिंग क्यों करवा रहे हैं सर? मैं जानना चाहता हूं आप ये मीटिंग क्यों करवा रहे हैं, प्लीज एक बार बता दीजिए। मनोज भाई आप भी साथ दे सर। रिवाइवल आया और यीशु को ठीक से जाने। नहीं नहीं नहीं, रिवाइवल छोड़ दीजिए, यीशु को ठीक से जाना छोड़ दीजिए। आप ये बोल सकते हैं कि लोगों का उद्धार हो, लोगों का उद्धार हो, यही तो मकसद है। आप अभी भी नहीं समझे? ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप। ड्राइवर अपना कहाँ है? हाँ, नाम क्या है? रमेश भाई प्लीज थोड़ा सामने आ जाओ, आगे मत आओ, सिर्फ सामने आ जाओ। या ऐसे हाथ उठा, सब लोग देखो उनको एक बार। व्हाइट शर्ट वाले वापस हाथ उठाना प्लीज, हाथ हाथ, हाँ ऐसा उठा के रखो 2 मिनट के लिए। सब लोग देख लो एक बार, दिखा दिखा दिखा, आप भी दिखाओ, जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ। हाथ उठा के रखो रमेश भाई, दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है, ये है यूट्यूब वालों, ये आदमी है, जूम कर दो उसके ऊपर, उसका पूरा शक्ल दिखना चाहिए। धूप में खड़ा है फिर भी दिखेगा जी। ये आदमी रमेश, अभी मुझे देखिए,
मुझे देखिए, ये व्यक्ति रमेश, आपको नहीं पता कि एक दिन में मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 3 से 4 बार चक्कर लगाता है, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। इतना थक जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि नहीं सर आपको लेने आऊंगा, नहीं सर आपको लेने आऊंगा। और ऊपर से ये आदमी गजब का है, ये भी जाता उधर, कभी आता इधर। कितना परेशान होता होगा। ऊपर से आप लोग का दिन रात प्रार्थना, ऊपर से आप लोग का मेहनत, और आपकी जो टीम है, ये आसान है क्या? बात करिए प्लीज। कितने पैसे मिल रहे हैं इनको, और ऐसा क्या दे दिया आप लोगों ने? अगर ये मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। जब आप लोग ऑफरिंग में पैसे डालते हो ना, उसकी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता, ऐसे डालते हैं आप लोग। और ये जो पैसे खर्चा करते हैं ना, ये आपकी ऑफरिंग से नहीं करते। और मुझे भी अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी मीटिंग कर चुका हूं। आपका ऑफरिंग ऐसा कुछ नहीं आता कि अपने लिए बंगला बना ले। यार बात करो, यस और नो। ये आपकी अलग मजबूरी है, मैं वो भी जानता हूं, लेकिन इनको क्या जरूरत पड़ी है भाई? पास्टर जी बताइए, इनको क्या जरूरत पड़ी है मीटिंग करने की? इनका फोकस एक ही है कि जैसे सोनिया गांधी आधार कार्ड लेकर घूम रही है, पतरस को यीशु मसीह ने उद्धार कार्ड दिया था पहली बार। और उसी फोकस के साथ में ये चौथा कन्वेंशन, अगर मैं गलत नहीं, ये चौथा कन्वेंशन है। और मैं यहां इसलिए आता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला है। मैं यहां क्यों हूं पता है? आप मुझे 3 दिन से देख रहे हैं, आज का तीसरा दिन है, आप मुझे 3 दिन से देख रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, खास करके महिलाएं, आप लोग भी देखिए, मैं आपको किसी भी कोने से गरीब नहीं दिखूंगा। यस और नो? उसकी एक वजह है, पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये आदमी मुझे कभी ऐसा नहीं रखेगा। ये आदमी कौन है? यीशु ने 25 साल की मेरी मिनिस्ट्री में मुझे, भैया 2 मिनट रुकना, 25 साल की मिनिस्ट्री में मुझे कभी ऐसा नहीं रखा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि YouTube चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इस पृथ्वी पे किसी भी भारत के कोने में एक आदमी नहीं खड़ा हो सकता जो ये कह दे कि डैनियल राज मेरा कर्जदार है। नहीं बोल सकता। ना ही मैंने किसी का पैसा लिया है, और ना ही मैंने किसी का पैसा चुराया है। नहीं बोल सकता। आप मेरे साथ में 25 साल हो गए, मैंने कल बताया, मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। मैं तो हुआ नहीं, मेरी वाइफ सिर्फ 2 बार हॉस्पिटल में गई, एक बार बेटी के टाइम और एक बार बेटे के टाइम। उसके बाद उसने कभी हॉस्पिटल का शक्ल नहीं देखा। वेट 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 मेरा बेटी 22 साल की है, कभी हॉस्पिटल नहीं गई। मेरा बेटा 11 साल का है, कभी हॉस्पिटल में गया। हद तो अब है, पूछो कब? अब मेरा कुत्ता जो घर में, जिसको मैं पाल रहा हूं, वो तक 15 साल हो गए। और उसकी जो ब्रीड है ना, ब्रीड समझते जाती, वो है पोमेडियन, मतलब व्हाइट कलर का कुत्ता। उसकी उम्र होनी चाहिए 12 साल, उसके बाद उसको मर जाना चाहिए, लेकिन 15वां साल चल रहा है, वो अभी भी जिंदा है। कुत्ते मर जाते हैं पता है, बीमारियों से, किडनी फेल, ये फेल, वो फेल। मेरा घर का कुत्ता मस्त में, ना तो इंजेक्शन लगा रहा है, ना टॉनिक पी रहा है, ना कुछ, बिल्कुल सलामत है। मेरे घर में आपको कभी कभी, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पैसे के लिए और अपने मर्जी के लिए और अपने मजे के लिए सेवा नहीं करता। पास्टर जी ने मुझसे पूछा, आप पहले गाना गाते थे, आजकल क्यों नहीं गा रहे? मुझे जब से ये मिला है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैं रिपीट करता हूं, मुझे जब से ये मिला है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे चारों तरफ ऐसा लगता है कि लोग नाश हो रहे हैं, उनको बचाना है। लोग नाश हो रहे हैं, उनको बचाना है। आप लोग यहाँ खूब नाचिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप यहाँ पर खूब धांगड़ करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप यहाँ पर भांगड़ा करो, पंजाबी करो, विजय को बुलाओ, अनिल को बुलाओ, सुनील को बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर पूरी जिंदगी अगर नाचते ही रहोगे और इसका मिशन पूरा नहीं करोगे, तो फिर आपका मसीह में आने का क्या फायदा? मैं वापस कह रहा हूं, ये आदमी ऐसा है जो सूफी, कवाली, क्लासिकल, वेस्टर्न सब गा चुका है। मेरी YouTube पे अभी भी गाने चलते हैं, और वो भी मिलियंस में लोग देखते हैं। उसके बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि जब से मुझे ये मिला है। पूछो ये कौन है? सिर्फ पूछना था आपको, ये कौन है? ये वो है
सुनना चाहोगे? ये वो है जो अभी भी बैठ के रो रहा है। वापस बोल दूं, ये वो है जो अभी भी बैठ के रो रहा है। सुनना चाहोगे कहां रो रहा है? सुनना चाहोगे? बाइबल से बता दूं, इब्रानियों 7:25, इब्रानियों 7:25। मैं फिर उसके बाद में समाप्ति पे जाऊंगा क्योंकि 1:45 हो गए और मुझे नहीं पता कि मेरे टाइम पे घड़ी क्यों भागती है। पास्टर जी तीनों जन बैठ जाए, पीटर को छोड़ के। जल्दी पढ़िए पास्टर जी, इब्रानियों 7:25। इसीलिए जी जो इसके द्वारा जी परमेश्वर के पास आते हैं जी, वह उनका एक मिनट, शब्द को ठीक से पढ़िए, वापस से आइए। एक एक शब्द में मसाला है जी। इसलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं जी। वह उनका पूरा एक मिनट, वह कौन है? यीशु। वह उनका कौन है? तुम्हारा। और तुम कौन हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, इधर वाले, उधर वाले, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, राइट? ये उनका। पढ़िए पास्टर जी। पूरा एक मिनट, क्या क्या लिखा है? पूरा मतलब कंप्लीट जी। पढ़ो सर। उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो यीशु अभी क्या कर रहा है? विनती, नॉट प्रार्थना। विनती को इंग्लिश में इंटरसीड कहते हैं, प्रार्थना को इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं। बाप रे, प्रार्थना अलग है, इंटरसीड अलग है। प्रार्थना 5 मिनट का हो सकता है, लेकिन इंटरसीड 5 मिनट का नहीं होता। वहां जूझना पड़ता है, वहां घंटों रोना पड़ता है, प्रभु मेरे गांव को बचा, प्रभु मेरे बहन को बचा, मेरे भाई। कम ऑन, ये है मध्यस्थी। और यीशु मसीह वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? प्लीज थोड़ा घुटने पर आइए, प्लीज घुटने पर आइए। हाँ, ये है मध्यस्थी। यीशु कैसे बैठे स्वर्ग में? मैंने पूछा यीशु स्वर्ग में कैसे हैं अभी? ये देखो, घुटने पर क्या कर रहे हैं? विनती। वेरी गुड। मध्यस्थी बोलो, मध्यस्थी किसके लिए? एक मिनट। यहां पे जो पहली बार आया कौन है? फर्स्ट टाइम। आप यीशु को नहीं जानते। यू आर द फर्स्ट पर्सन, आपने कभी यीशु को नहीं सुना, ये आपका पहला बार है। कौन है यहाँ पे ऐसा? तुम्हारा पहला बार है, तुम यीशु को नहीं जानती। ये फर्स्ट मीटिंग है और पहले मीटिंग में तुमको कॉल में बिठा दिया। Are you sure? ये पहली बार है? आ जाओ। अच्छा, मतलब ये इसने यीशु को अभी तक स्वीकार नहीं किया? इसने यीशु को स्वीकार नहीं किया? नहीं, बपतिस्मा नहीं। मेरा प्रश्न है, पहली बार यहां कौन है? फर्स्ट टाइम। आप कुछ नहीं जानते यीशु के बारे में, थोड़ा बर्दाश्त करिए। ये वही लड़की है? नहीं यार, कम ऑन, थोड़ा सपोर्ट करो जल्दी से। कौन है यहाँ फर्स्ट टाइम? मनोज रमेश गया क्या? रमेश गया। यहाँ पे कौन है जो पहली बार है? वही तो पूछ रहा हूं मनोज भाई। किसी को ए बाबा तू आजा, साउंड वाले भाई आजा, जल्दी लाओ, जिसके बाद में चाय पिलाओ। आपको पता है? बाप रे, सुनना चाहोगे?